बेटे ने जब सोचा इसके लिए हम लोग से कहा कि मम्मी 50 साल हो रहे हैं और सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। मैं बहुत लकी हूँ कि जो 50 साल तक अपने मम्मी पापा को एक साथ देख रहा हूँ। तो हम लोगों ने कुछ उस पर रिएक्शन नहीं दिया और हम लोगों को एक समय टाइम ऐसा लगा कि पता नहीं ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बस जैसे हर साल मैरिज एनिवर्सरी आती थी और चले जाती थी, तो कुछ ऐसा एक्साइटमेंट नहीं लगा। लेकिन फिर धीरे धीरे जब वो रोज़ कहने लगा तो इनको लगा कि अब वो ये सब ऐसा दिखावा है, क्या करना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इन्होंने मना कर दिया। फिर 2-4 दिन बाद उसने फिर पूछा। फिर मेरा माइंड उसने सेट किया कि नहीं मम्मी कर लेते हैं, मैं चाहता हूँ। तो मेरे को लगा जैसे मेरे बेटे की खुशी है तो मान जाना चाहिए। फिर 1 महीना तो सोचने में ही लगा दिया कि करें नहीं करें। इतना तो शादी में एक दूसरे को पसंद करने के बाद भी नहीं सोचा था कि जितना अभी वक्त लगा। उस समय जब देखने आए थे 50 साल पहले, तो 1 हफ्ते ही में सब हाँ ना सब हो गई थी। जब इन्होंने बताया उस समय, और मैरिज एनिवर्सरी में करीब 20 दिन का ही टाइम बचा था, तो उसमें सब रिश्तेदारों को बुलाना, जगह फिक्स करना और ढेर सारे जैसे शादी में काम होते हैं पूरा वैसे ही काम हुआ। तो हर रीति रिवाज उसने किया। फिर जैसे जैसे मेहमान आते गए, घर में सब मिलते गए, तो मैं बचपन की ओर वापस जाती गई अपने भाई बहनों से। ससुराल में जो टाइम गुजारा वो तो भूल गई, वापस अपने भाई बहनों के साथ जहाँ हम खेले कूदे। माता पिता जो अब तो नहीं रहे, लेकिन उनकी ढेर सारी यादें, और कज़न सिस्टर, रियल सिस्टर्स सबके साथ बस। और एकदम जब एक एक करके सब आते गए और सबसे कन्फर्मेशन ली आएंगे आएंगे, नहीं आए, फिर सबका इंतज़ार होने लगा। फिर जैसे जैसे आए तो पुराने इमोशन वो फिर उठते गए, और कभी आँख से आंसू भी आए, भी मिलके भाई के गले मिलके, बहनों से मिलके। अब अच्छा लग रहा है कि मनाया। इनको कितनी खुशी है नहीं जानती, लेकिन ससुराल पक्ष वाले भी और मायके वाले भी सब आपस में मिले। पहले 2 पार्टी थी, मायके वर्सेस ससुराल, अब दोनों ही एक हो गए। तो समझ नहीं आया कौन मायके वाला है कौन ससुराल वाला है। बस सब प्यार वाले हैं और सबसे गले मिलने की बात रही है। और प्यार 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 ही प्यार है। हाँ, उसके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। वो ईश्वर ने मेरे को एक ऐसा तोहफा दिया है, अनमोल तोहफा, कि मैं बहुत बहुत भाग्यवान हूँ अपने बेटे के साथ। और उस मेरे लिए वो तो मेरी आंखों में देख के जान जाता है कि माँ को शरीर में दर्द है या मन में पीड़ा है या दिमाग में कुछ उथल पुथल मच रही है कि वो सोच रहा है। जो चाहती हूँ, और जैसे मेरी फ्रेंड्स भी हैं, तो जितना मैं उनको प्यार करना चाहती हूँ उनसे भी वैसे ही रिलेशन रखता है वो, रिश्तेदारों से भी। अब उसको माँ के मायके के भी, मेरे मायके के रिश्तेदार भी अच्छे लगते हैं, और अपने पिता के भी, दोनों को साथ लेके चलता है। बेटे के दोस्त, बेटे के हेल्पर, जो काम करने वाले हैं, हाँ, सब के सब मेरे बेटे के दोस्त भी मेरे को इतने प्यारे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे मेरे घर के आसपास कान्हा के नटखट टोली घूम रही है। और वो दिखते नहीं है कभी, तो भी बहुत उदास लगती हूँ। फिर ऐसा लगता है उनको भी बुलाऊं, उनके लिए बहुत ढेर सारा बनाऊं, लेकिन अब एनर्जी नहीं रह गई मेरे में। उनको खिलाऊं, और खिलाने के बाद मेरा सारा प्यार खिलाने में ही है।
खुद के लिए नहीं है खाने में सारा प्यार, लेकिन खिलाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है उसके जितने भी इसी बहाने सब रिश्तेदार भी मिले, दोस्त भी मिले, बस सबको अपने हाथ से बना के खिलाने का मौका नहीं मिला। थॉट अभिषेक का था और इंतज़ाम सारा पूरा मेरी बहू का था। बिना उसने मतलब बेटे के उसके एग्ज़ाम है तो हुआ पोह में थी वो कि करा जाए, आज नहीं करा जाए, 1 महीने बाद कर लिया जाए, करें नहीं करें, लेकिन फिर खुशी खुशी सब कर रही। और बोली माँ जैसे मैं बोलूँगी वैसे ही तैयार होना, वैसे ही मेरी पसंद के कपड़े पहनना और सब मैं बना के दूँगी। और वो गई भी मैं तो ये सब मेकअप करना मुझको अच्छा नहीं लगता कि पार्लर वाली बुलाना, लेकिन वो बोली मम्मी आपको तैयार होना है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ठीक, दोनों सास बहू एक जैसे कपड़े पहनेंगे और तैयार होंगे। हाँ उनके तो बहुत मतलब कह नहीं सकती और धन्यवाद देने की बात भी नहीं है। मैं बोलती हूँ कितनी है कि एक बार बुलाया तो मेरे हर उम्र के रिश्तेदार, जो मेरी बहनें हैं 80+ हैं, भाई हैं 60-70, सबके साथ हेल्थ इशू है इस उम्र में, जो सफ़र भी नहीं कर सकते, सब उड़ के चले लाए और इतने तोहफे लाए। तो मेरे को ऐसा खुशी, ढेर सारे जैसे बच्चों को चीज़ें मिलती है और खुशी होती है ना, तो मेरे बड़े भाई, बड़े तो बड़े, छोटे भी, मेरे बड़े भाई लोग और भतीजे, उनके बच्चे और सब ऐसा शामिल हुए कि इसको उत्सव बना दिया उन लोगों ने। और मेरे को कुछ भी नहीं पता चला कि कब मेरे किसी रिश्तेदार को बुलाया है, नहीं बुलाया है, कब इंतज़ाम हो गया उनके रहने का, खाने का क्या व्यवस्था है। तो पहली बार टेंशन फ्री होके, नहीं तो हमेशा खुद मिट के घर के काम करती रही। अब मैं आराम कर रही हूँ तो इन लोग सब काम कर रहे हैं तो, और एकदम अभिभूत हूँ। मेरा दिल भी बहुत भर गया है। लगता ही नहीं था सब इतना प्यार करेंगे सब अपने, क्योंकि सब इतने दूर थे, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड।
हो तेनू गोवा भी लेके जावा, तेरे सारे शौक पुगावा, मैं ता जिंदगी दा साथ निभावा। दिल दे महल विच हुण ते तू आके बस माहिया, आवो सामने कोलों दी रुस के ना लंग माहिया। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माहिया, आवो सामने कोलों दी रुस के ना लंग माहिया। जीने मरने दी कसमां ना खा, बस हुण तू मेरे घर आ जा। रानी बना के दिल दी मैं तैनू रखा माहिया, व्याह करवा के नाल मेरे तू चल माहिया। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माहिया, आवो सामने कोलों दी रुस के ना लंग माहिया। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माहिया, आवो सामने कोलों दी रुस के ना लंग माहिया। हम तोड़ गए जब तुम झुकी, तब से तुम नजर में आ रुकी। हम तो हो गए समा धीरे धीरे खालमा, अब तो होना है वही जो बनाए जाना। हम तो हो गए समा धीरे धीरे खालमा, अब तो होना है वही जो बनाए जाना। हम तो उड़ गए उड़ गए उड़ गए। अब ऐसा फिर से एक बार क्लोज हो गया हम लोग को। मेरी वो शादी तो 4 दिन हुई थी, ये 14 दिन हो गया, शादी का माहौल ही चल रहा है। और यही मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट है कि जाने से पहले कोई अरमान नहीं रहेगा दुनिया।
दिल में।